या फिर दिस वन इज अ मेथड गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो इसके पहले मैंने बताया था कि भैया थैलीमाइड जो है वो आपके काम आने वाला है कहीं तो भी। थैलीमाइड, तो ये जो थैलीमाइड है सबसे पहले हम उसको लेंगे। यहाँ दोनों साइड से COOH लगाते हैं तो थैलिक एसिड होता है, बट अभी हमको उसकी जरूरत नहीं है। यह है आपका थैलीमाइड। This thalidomide, when treated with KOH, it gives पोटेशियम सॉल्ट और पोटेशियम थैलीमाइड बोलेंगे हम इसको। यहाँ जो हाइड्रोजन है अमाइन का लगा हुआ यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये, और ये OH इतना निकल जाएगा, एंड इन दैट केस यू विल गेट पोटेशियम सॉल्ट। दिस इज पोटेशियम थैलीइमाइड प्लस H2। ये पोटेशियम थैलीइमाइड है हमारा। देन दिस वन इज ट्रीटेड विथ अल्किल हैलाइड। पोटेशियम थैलीइमाइड को हम अभी अल्किल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे। पोटेशियम सॉल्ट है, देन इट इज ट्रीटेड विथ अल्किल हैलाइड। देन यहाँ पे आपका KX निकल जाएगा और अल्किलेशन विल टेक्स प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल। So this is your part of thalidomide, इतना। यहाँ पे आपका एक अल्किल ग्रुप आ रहा है। So this alkyl group will be named as attachment with nitrogen. So I will write N-alkyl thalidomide, N-alkyl thalidomide plus आपका एक साइड प्रोडक्ट होगा KX. Now then this is subjected to, this will be subjected to hydrolysis. So see, प्लस NaOH के साथ में करेंगे हम। तो अभी ये जो है RNH2 RN NaOH का इधर से एक H ले लिया, एक यहाँ से ले लिया हमने, ये हो गया आपका प्राइमरी अमाइन, और बचा हुआ ONA जो है CO के साथ में जोड़ के आपका बनेगा सबसे पहले सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, या फिर यू कैन से थैलिक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट है वो इस प्रकार से लिख दिया मैंने COONA ONA इसमें ऐड कर दिया, ये CO में, दूसरा ONA ये CO में ऐड कर दिया। अब बचा है RN और ये 2H। तो अभी तो हमको इसी की जरूरत है कि प्राइमरी अमाइन बन जाना चाहिए। सो बन गया, एंड दिस इज द पर्टिकुलर मेथड इन विच यू आर गेटिंग प्राइमरी अमाइन। So this overall method is known as Gabriel thalidomide synthesis. सबसे पहले हमने क्या किया, thalidomide. This thalidomide is treated with KOH to give potassium thalidomide or potassium salt, you can say. That will be potassium salt. Then this potassium salt is treated with alkyl halide. यहाँ alkyl halide के साथ जब रिएक्शन किया आपने तो that will be alkylation. यहाँ अल्किलेशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑन अल्किलेशन बाय अल्किल हैलाइड गिव्स एन अल्किल। नाइट्रोजन में लगा हुआ इसलिए मैंने लिखा एन अल्किल थैलीमाइड। नाउ दिस एन अल्किल थैलीमाइड इज देन ट्रीटेड विद NaOH सो दैट यू विल गेट पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, या फिर दिस इज सोडियम सॉल्ट, एंड पर्टिकुलरली यू आर गेटिंग लास्ट में जो बना है वो हमारा मेन प्रोडक्ट है, दैट इज योर primary amine. So this is the method in which particularly you get the primary amine. Okay.
So this is your Gabriel Thalamide reaction. Okay, निकाल लो इसको अभी. So have you finished this one? Yes, sir. Okay. Next is regarding basic nature of amines. So all this is about the preparations. एक मेथड हमने पेंडिंग रखा था इतने दिन में, वो अभी हो गया आपका. गैब्रियल थैलियमाइड सिंथेसिस एक टिपिकल रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है, तो हमको करना चाहिए. ओके. Next is your why the amines are more basic than ammonia. Amines are the Levy's bases due to presence of lone pair of electron on this nitrogen. बेसिक नेचर जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है. जितना इजीली ये लोन पेयर डोनेट करेगा उतना वो स्ट्रॉन्गर बेस हो सकता. अमोनिया में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी आपका लेविस बेस है. इसका प्रोटोनेशन होता, इट कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम एसिड. एसिड में का हाइड्रोनियम आयन इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं आप, एंड यू आर गेटिंग. ओके, सो रिमेनिंग पार्ट इसके साथ में आपका एक्स नेगेटिव हो सकता है, इट इज HX. तो यहाँ प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस इजीली. इसके साथ भी प्रोटोनेशन होता है. इफ यू टेक अ सेकेंडरी अमाइन, देन देयर आर two alkyl groups and a single hydrogen is there with that amine. Okay, in this case also this lone pair of electron can be donated. ये भी बेसिक हो गया. टर्शरी अमाइन ले लिया आपने, that is also basic due to presence of lone pair of electron on the nitrogen. In every case that will react with the acid and it can donate the lone pair of electron, or it can accept the H positive ion, or it get protonated. So in that case we can say that the amines are also basic like ammonia. But यहाँ पे जो basic nature है वो अमोनिया से थोड़ा ज्यादा है, and that is due to, देखिए अभी इतने सारे लिखा है मैंने. This one is your primary amine, this is your secondary, and this one is tertiary. If you are comparing with this ammonia, then you will find that these amines are somewhat more basic as compared to ammonia. They can donate their lone pair of electron easily as compared to ammonia. Ammonia के साथ में compare करते हैं आप, so that amines can lose their lone pair of electron very easily, or you can say they get protonated very easily. What is the reason? The reason is that this alkyl group is an electron releasing group. Now due to this electron releasing effect of the alkyl group, maybe electron donor है आपका, ये नाइट्रोजन को उकसाएगा for donation of lone pair of electron, तो it can donate its lone pair more easily as compared to ammonia में ऐसा कुछ नहीं है. तो यहाँ पे इसका बेसिक नेचर जो है that is due to electron releasing alkyl group. ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है इसको हम प्लस आई इफेक्ट बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप.
तो यहाँ जो प्राइमरी अमाइन है दैट विल बी मोर बेसिक एज कंपेयर टू अमोनिया. इट इज ड्यू टू why it is due to the electron releasing effect of alkyl group bonded with the nitrogen. So primary amine will be more basic than ammonia. Now go to the secondary amine. In case of secondary amine, there are two alkyl groups. Positive inductive effect. यहाँ पे ये दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा नाइट्रोजन की. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट means plus I effect of the alkyl group of nitrogen for the donation of electron, or you can say for accepting the proton from the acid. So in this case अब ये तीनों में यदि कंपेयर करते हैं हम तो this will be more basic. Secondary amines are more basic than primary amine क्योंकि यहाँ पे दो alkyl group है and they are capable of donating the more electrons, or they are capable of accepting the protons very easily. So in that case this secondary amine will be more basic as compared to primary, as compared to ammonia. But same effect cannot be observed in this case. देखिए एक था तो इंडक्टिव इफेक्ट कम था, दो बढ़ा दिया आपने, दो अल्किल ग्रुप कर दिया तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट बढ़ गया, प्रोटोनेशन इजीली हो रहा है, तो सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक. बट हियर व्हाट हैपेंस, सी this nitrogen is surrounded by the three alkyl groups in case of tertiary amines. In case of tertiary amine, these alkyl groups are surrounding to the nitrogen. They are quite larger in size as compared to hydrogen. हाइड्रोजन के लिए जो जगह लगती है वो काफी कम है, बट अल्किल ग्रुप का जो पसारा है काफी बड़ा होता है. कार्बन हो गया, उसके 3 हाइड्रोजन होंगे एंड ऑल दैट. दिस विल कॉज, देखिए मैंने यहाँ पे भी CH3 ले लिया तो इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, दूसरा अल्किल ग्रुप यहाँ लगा दिया, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, एक CH3 और लगा देते हैं. तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, सी अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगी कहां से, बाहर. इन्होंने इतनी गर्दी कर दिया यहाँ पे, इतना ज्यादा क्राउडिंग हो गया है कि वो क्राउडिंग इफेक्ट की वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो गया. दूसरी बात, प्रोटॉन यदि यहाँ पे आप लाना चाहते तो भी ये हाइड्रोजन लोग बैठे हुए आजू बाजू से वो उसको जाने नहीं देंगे अंदर तक, हम ही तो वेटिंग पे, तू कहाँ जा रहा अंदर से, बाहर से अंदर. So in that case, this crowding effect of 1, 2 and 3 alkyl groups causes a decrease in tendency for the protonation, and that is called as a steric hindrance also. क्या बोल रहे हैं हम इसको, steric hindrance. ये ऑब्स्टेकल बन गया हमारे लिए, ना तो वो लोन पेयर को बाहर जाने दे रहा है, ना ही प्रोटॉन को अंदर आने दे रहा है. कौन, हेवी अल्किल ग्रुप्स व्हिच आर सराउंडिंग टू द नाइट्रोजन causes a steric hindrance that causes the decrease in electron tendency to donate electron pair or tendency to accept the proton from the acids. So in that case इसका basic nature थोड़ा कम हो जाएगा. We are studying all this is in a gaseous state, or sorry, in aqueous state, dissolved state. water के साथ, water में इसका protonation होगा. water is a stronger acid as compared to this one, as compared to this one. वैसे water is a neutral one. तो यहाँ पे crowding effect produces a steric hindrance for protonation or loss of electron pair, and in that case the tertiary amines will be somewhat less basic as compared to secondary or primary amine. This is due to steric hindrance produced by the alkyl group surrounding to the nitrogen. कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है ये? Yes sir. वे सिद्धेश, सिद्धेश ये कुछ समझ में आ रहा है? सिद्धेश है कि नहीं, गया खाना खाने? यस सर, ना बोला ना सुन मैंने. चलो ठीक है, मिटा देते हैं. सो अमाइन्स आर बेसिक, दैट इज ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन. दैट नाइट्रोजन कैन बी प्रोटोनेटेड इजीली एंड दैट्स व्हाई दे आर बेसिक. ये हो गया सबके लिए कॉमन लाइन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के लिए, ठीक है. लेकिन जब हम इंडिविजुअल लेवल पे उतरते हैं कि भैया प्राइमरी अमाइन में तो एक ही अल्किल ग्रुप है तो वहां इंडक्टिव इफेक्ट कम रहेगा, सेकेंडरी में दो अल्किल ग्रुप्स है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, तो सेकेंडरी अमाइन विल बी मोर बेसिक. But in case of tertiary amine, what happens, that nitrogen is surrounded by the bulky alkyl groups and that causes the steric hindrance to the lone pair of electron for donation.
or you can say that opposes the protonation of the nitrogen. तो इन दैट केस उसका बेसिक नेचर जो है कंपैरेटिवली तीनों अमाइंस में टर्शरी अमाइन का सबसे कम होगा. यू गॉट माय पॉइंट? ओके. कौन भागा इसमें से? उसको आज ग्रुप से भगा देता हूँ. पीछे देवयानी भागा है. ठीक है, कल कैसा ज्वाइन करते देखते हैं. ओके, आज जो भागा उसका तो मैं काम कर ही डालूंगा. जम्बो में से हटा देता हूँ उसको. बैठ भैया आराम से घर में. ओके, अमाइंस आर बेसिक इन नेचर. क्यों है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ lone pair of electron on nitrogen. जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस. Amines are more basic than ammonia. अमोनिया की कंपैरिजन में अमाइंस आर मोर बेसिक ड्यू टू due to electron releasing effect of alkyl group. Attached to nitrogen. Amines get protonated easily to form salt. देखिए यहाँ पे ये प्राइमरी अमाइन लिया हमने, इसमें HCl के साथ में रिएक्शन किया, यू गेट RNH3 पॉजिटिव और इधर से आपका Cl नेगेटिव. दिस इज योर सॉल्ट. So यहाँ जो टेंडेंसी दिख रहा है that is a tendency to accept the proton. So they get protonated easily. They can lose their lone pair of electron easily. So in that case, that substance will be basic. Okay. सेकेंडरी अमाइंस जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ टू अल्किल ग्रुप इज क्वाइट मोर and hence that will be most basic. Electron releasing effect किसका? चलो हमने सेकेंडरी के बारे में लिख दिया है, अभी टर्शरी के बारे में लिखना है.
टर्शरी अमाइन को जब हम कंपेयर करेंगे बेसिक नेचर के लिए तो वहाँ अलग प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे? वहाँ तीन तीन अल्किल ग्रुप है एंड दैट कॉजेज द स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर द लॉस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनेशन, एंड इन दैट केस दैट विल बी लेस बेसिक एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमाइन। इन केस ऑफ टर्शरी अमाइन, three alkyl groups attached to nitrogen causes steric hindrance प्रोटोनेशन बोल सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। दोनों में इसकी अड़चन हो रही है, ये बीच में ऑब्स्टेकल की तरह खड़े रहेंगे तो ना कोई अंदर वाली लोन पेयर बाहर जा सकती है या बाहर वाला प्रोटॉन नाइट्रोजन को अप्रोच कर सकता है। तो दैट इज द स्टेरिक हिंड्रेंस। Tertiary amines will be the least basic। क्या नीचे की 4 लाइन मिटा दूं मैं ये वाली? यस सर। ओके एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन विल बी लिस्ट बेसिक। यहाँ पे जो लिस्ट है फाइनली मैंने एनिलीन का फॉर्मूला लिखा है एंड इन दैट केस दैट विल बी लेस बेसिक ड्यू टू कॉन्जुगेशन ऑफ lone pair of electron on nitrogen with pi electrons of benzene ring। ये जो रेजोनेंस वाला इफेक्ट है यहाँ पे वो नाइट्रोजन की लोन पेयर, मतलब नाइट्रोजन के 2 बच्चे जो है बेंजीन के 6 बच्चों के साथ खेलने जाएंगे तो वो बाहर कहीं नहीं जाएंगे। इन दैट केस अवेलेबिलिटी of the lone pair for the others will be less, or that cannot be protonated easily, and in that case that is called as conjugation of lone pair of electron on nitrogen with the pi electrons of benzene ring। So in this way we have in the basic nature of amines and we have compared the basicity of amines। Okay, you got this one?
ओके हो जाए तो यस हो गया ये सब हो गया है। No, sir, 1 minute. ठीक है, ये बेसिसिटी जो है हमने कंपेयर भी कर दिया और किसी क्वेश्चन का या एमसीक्यू का आंसर इसमें से निकल जाता है आपके। Yes, sir, done. हॉफमन एग्जॉस्टिव अल्किलेशन हमारी रिएक्शन का नाम है। एग्जॉस्टिव अल्किलेशन मतलब जितने हाइड्रोजन है वो सब के सब हम रिप्लेस करने वाले हैं बाय अल्किल ग्रुप। एंड फॉर दैट यू स्टार्ट विद द प्राइमरी अमाइन and then it is treated with excess of alkyl halide. So hydrogens are replaced one by alkyl group. एक एक हाइड्रोजन जो है वो अल्किल ग्रुप से रिप्लेस करते जाएंगे हम। तो पहले प्राइमरी था, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो यू विल गेट सेकेंडरी। जब सेकेंडरी अमाइन का एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर देंगे अल्किल ग्रुप से तो यू विल गेट टर्शरी। एंड टर्शरी अमाइंस में अभी भी आपके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड इन दैट केस एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बनेगा आपका, दैट विल बी टेट्रा अल्किल। मतलब उसमें 4 अल्किल ग्रुप नाइट्रोजन में लगे हुए रहेंगे एंड दैट स्पेसीज विल कैरी द पॉजिटिव चार्ज, सो इट गेट एसोसिएटेड विद द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एंड इन दैट केस यू विल गेट टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड एंड दैट इज नोन एज क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, सो हॉफमन एग्जॉस्टिव अल्किलेशन कर रहे हैं हम, ये मिटा रहा हूं मैं अभी। So primary amine on heating with excess of alkyl halide, बहुत ज्यादा ले लिया आपने। प्राइमरी का सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी का टर्शरी होगा, अब उसके आगे क्या होगा? अलोंग विथ टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, R4N पॉजिटिव टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड known as a quaternary ammonium salt. Quaternary ammonium salt will be obtained.
So you start with the primary amine first of all, RNH2. Then you are taking 1 mole of alkyl halide. So you get secondary amine. ये आपका primary था. This will be secondary. Still there is a replaceable hydrogen. So this secondary amine again reacts with alkyl halide. Secondary amine again reacts with the alkyl halide and you get tertiary amine plus HX. अभी भी पूरा नहीं हुआ. अभी इसके ऊपर जो लोन पेयर है उसका हम यूज करेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे. You get RNX. ये तीन तो पहले से थे. चौथा हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया बाय ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन. नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है उसको हमने ट्रांसफर करा दिया. एज ए रिजल्ट दिस नाइट्रोजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज and then due to this X negative will be added with that and this is known as quaternary ammonium salt. ये जो बनाया मैंने R4 and positive X negative, that is a tetraalkyl ammonium halide and this is known as quaternary ammonium salt. This is exhaustive alkylation, मतलब बहुत ज्यादा पैमाने पे बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में अल्किल ग्रुप का आपने इसके अंदर इंट्रोडक्शन करा दिया and you are get highly alkylated product. अब यहाँ अल्किलेशन की जगह हमने मिथिलेशन कर दिया तो एक्सेस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड करेंगे और टेट्रा मिथिल अमोनियम ब्रोमाइड विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. इफ यू टेक R इज इक्वल टू CH3, यहाँ जितने R है वो CH3 से जब रिप्लेस करेंगे तो यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइक अ टेट्रा मिथिल अमोनियम हैलाइड. दैट विल बी मिथिलेशन. Done, sir. Okay. Done, sir. Okay. नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन करने जा रहे हैं हम. Hoffman elimination reaction, or you can say that is beta elimination. Beta elimination or क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट पे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का क्या रिएक्शन होता है ये करना है. रिएक्शन को आप बीटा एलिमिनेशन बोल सकते हैं, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन भी बताया था हमने. इसी का हम आगे लेके जा रहे हैं एलिमिनेशन के लिए. तो ना इधर से क्या लगा है इससे कोई मतलब नहीं हमको अभी. इसके आगे
हमने एक ग्रुप लगा दिया, ये तीनों चारों इथिल भी हो सकते, मिथिल भी हो सकते। नाउ दिस नाइट्रोजन के जस्ट बाद वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, ये, एंड दिस इज योर बीटा कार्बन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, मतलब टर्शरी अमाइन विल बी वन ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो CH2 CH3 बड़ा जो अल्किल ग्रुप है, उसमें बीटा कार्बन दिख रहा है आपको, अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है, सो दैट यहाँ वाला जो हाइड्रोजन होगा CH3 में का, वो निकाल देते हैं, तो प्रोडक्ट विल बी दिस वन। along with that you will get tertiary amine. So this reaction is possible only when there is a beta carbon from where you can eliminate the hydrogen. यहाँ से हाइड्रोजन निकालने का काम करना है, तो रिएक्शन का नाम हो गया बीटा एलिमिनेशन। ओके, हेडिंग पूरा कर लिया आपने? Yes, Yes, sir. sir. Quaternary ammonium salt on heating with moist silver oxide quaternary ammonium salt है आपका, on heating with moist silver oxide undergo beta elimination to give it undergo beta elimination to give you alkene. यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, तो इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। दिस इज व्हाट क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेंगे आप। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड देगा आपको AgOH। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड क्या दे रहा है हमको? AgOH। अब यहाँ का H और ये OH हम निकाल देंगे। दूसरा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो अभी आपके प्रोडक्ट क्या बनते हैं देखते हैं। एक तो ये बनेगा इतना पार्ट, देन यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन कम किया है, तो अभी जो सेकंड प्रोडक्ट है दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथीन। अब ये से हाइड्रोजन और ये OH निकाल दिया था मैंने, तो एक बनेगा वाटर और एक होगा AgX। सो दिस इज व्हाट बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो बीटा कार्बन से आपने एक हाइड्रोजन OH के साथ में हटा के वाटर बना दिया। सर डायरेक्ट C2H4 लिखा तो आपको दिक्कत होगी ना भैया, अल्कीन किधर बन गया दिखेगा नहीं। ये दिख रहा है आपको, ये अल्फा कार्बन Yes, है, ये sir. बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन में हाइड्रोजन कम हुआ, ऐसे दिख रहा है। आप एन प्रोपिल भी लेते हैं तो आपका प्रोपीन विल बी द प्रोडक्ट। यहाँ एन प्रोपिल लेंगे आप तो भी आपका प्रोपीन हो जाएगा वहां पे।
ओके, ये नीचे वाला मिटा दूं मैं। प्राइमरी अमाइन है that reacts with 2 moles of acetyl chloride to give diacetyl प्राइमरी अमाइन में NH2 ग्रुप के जो 2 हाइड्रोजन है वो दोनों के दोनों आप रिप्लेस कर सकते हैं 1 by 1, एक साथ दोनों नहीं। पहले एक मोल के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर एक प्रोडक्ट बनेगा, मोनो एसिटिल डेरिवेटिव बनेगा, फिर उसमें से और एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, देन यू विल गेट डायएसिटिल डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी अमाइन। ये हमारा प्राइमरी अमाइन, इसमें हमने एसिटिल क्लोराइड लिया है, नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए था, हमने ले लिया, थोड़ा सा बेसिक भी है। ये जो एसिड बनेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के काम आएगा। तो सिर्फ आपको इतना HCl निकाल देना है, ये वाला, और इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट एसिटिल ग्रुप, ये वाला, प्लस HCl। ये एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो यू नीड पाइरिडीन। अभी इसको और आगे लेके चलते हैं आप। तो ये जो हाइड्रोजन है ये फिर से निकल जाएगा आपका, और अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा डायएसिटिल डेरिवेटिव ऑफ, एक एसिटिल ग्रुप हो गया ये, दूसरा हो गया प्लस HCl। So this is NN diacetyl alkyl amine, या फिर you can say diacetyl derivative of primary amine। ये तो प्राइमरी अमाइन में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे आपका 2 मोल्स ऑफ एसिटिलेटिंग एजेंट, मतलब एसिटिल क्लोराइड यूज किया। यहाँ पे 1 मोल और दूसरी स्टेप में और एक 1 मोल आपने यूज कर लिया, तो 2 मोल्स ऑफ एसिटिल क्लोराइड विल बी रिक्वायर्ड। तो ये था प्राइमरी अमाइन का। यू कैन टेक बेंजोइल क्लोराइड ऑल्सो, C6H5 भी लेते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं आप, डाइबेंजोइल अल्किल अमाइन बनेगा आपका। ये तो प्राइमरी अमाइन को हमने ए बोल दिया, अभी सेकेंडरी के लिए चलते हैं। At secondary amine reacts with 1 mole monoacetyl derivative of dialkyl amine or secondary amine। Okay, secondary amine reacts with 1 mole of acetylating agent to give N-acetyl। एक ही एसिटिल ग्रुप लग रहा है वहां पे, डायल्किल मतलब वो सेकेंडरी अमाइन है तो उसमें 2 अल्किल ग्रुप रहेंगे, तो डायल्किल अमाइन बोलना पड़ेगा हमको। यहाँ आपने डायएसिटिल बोला है, एक अल्किल बोला है, अभी यहाँ पे डायल्किल मोनोएसिटिल या फिर सिर्फ एसिटिल बोला तो भी चलता है।
हमारा सेकेंडरी अमाइन है प्लस एसिटिल क्लोराइड, थोड़ा उल्टा लिखा CH3COCl, पायरिडीन ले लिया आपने, क्यों लिया तो बोले जो HCl बनेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के काम आएगा। ये एक हाइड्रोजन है उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग डायल्किल एन एसिटिल। इस तरह से प्रोडक्ट एन एसिटिल डायल्किल अमाइन प्लस HCl। लेकिन टर्शरी अमाइन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टर्शरी अमाइन जो है उसमें रिप्लेस करने के लिए आपके पास में हाइड्रोजन नहीं है, तो वहां एसिटिलेशन विल नॉट बी देयर। ये नीचे वाला रिएक्शन मिटा दूं मैं? यस सर, मिटा दो। तो अल्किल सॉरी एसाइलेशन जो है, एसिटिलेशन जो है वो टर्शरी अमाइन में नहीं होगा। नाइट्रस एसिड टेस्ट थोड़ा बड़ा होगा, हम इसके बजाय दूसरा ले लेते हैं, ये नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये जो प्राइमरी अमाइन का ग्रुप है NH2 ग्रुप, उसके लिए ये रिएक्शन है खास तौर से। प्राइमरी अमाइनो ग्रुप जो है दैट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। दैट मे बी एलिफेटिक और एरोमेटिक। आप यहाँ पे एलिफेटिक भी यूज कर सकते हैं, एरोमेटिक भी यूज कर सकते हैं प्राइमरी अमाइन। आइसोसाइनाइड को ही कार्बिल अमाइन भी बोलते हैं। वेरी बैड स्मेल। ये जो कंपाउंड बनने वाला है आपका, दैट इज अ बैड स्मेलिंग कंपाउंड एंड दैट इज द डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइनो ग्रुप। किसी कंपाउंड का प्राइमरी अमाइनो ग्रुप है या नहीं है वो डिटेक्ट करना है तो आप ये टेस्ट यूज कर सकते हैं। बैड स्मेलिंग कंपाउंड बन गया तो वो प्राइमरी अमाइन होगा।
used to detect primary amino group. That can be used to detect primary amino group. एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, 3 हाइड्रोजन हो गया, 3 OH हो गया इधर से, ये वाला 1 2 3 हाइड्रोजन, 3 OH, मतलब 3 वाटर पक्के हो गए। 3 के 3 Cl निकाल दिया आपने, क्या हो गया, थ्राइस वाटर बना दिया एक, और थ्राइस KCl बन गया आपका, K और Cl, 3 के 3 Cl हो गया। अब क्या रह गया इधर में देखते हैं, R N और ये C, दिस इज योर कार्बिलमाइन, और यू कैन से दैट इज अल्किल आइसोसाइनाइड। ये जो कंपाउंड है यहाँ पे CH3 लगाते हैं तो मिथिल आइसोसाइनाइड होगा, MIC। बाकी डिटेल्स आप ढूंढेंगे MIC क्या होता है, किधर को क्या किया था इसने। ये सिर्फ प्राइमरी अमाइन के लिए टेस्ट है। ये जो टेस्ट है ये सिर्फ प्राइमरी अमाइन का है, सेकेंडरी टर्शरी में नहीं होता ये कुछ। तो मिथिल आइसोसाइनाइड के बारे में सुना है आपने बहुत कुछ, नहीं सुना? MIC मिथिल आइसोसाइनाइड कहीं पे कुछ सुनने में है? ओके, यहां रुकेंगे हम। यस, एनी डाउट? रिमेनिंग चीजें कल करेंगे। No doubts. ओके सर। ठीक, कर दो, बंद कर दो पूर्वा। यस सर, कर दो। ठीक है।